तो आज का जो हमारा क्लास रहेगी ये रहेगी एस्टेट का जो प्रीवियस पेपर है 2022 का लेवल 3 का। इसमें हम कर रहे हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज। पहला क्वेश्चन आज का अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्रेस करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। एक सेंटेंस दे रखा है, उसके बाद एग्जामिनर ने क्या क्या चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है देखना है। पहले देखो इसकी हिंदी क्या बनती है, कोशिश करना पहले समझने क्वेश्चन को। ही इज टू क्यूट, वह इतना सुंदर है, टू ओवरलुक, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। सेंस ऐसे बनेगी इसकी कि उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता, यानी सेंटेंस में अगर बात करते ना हम, इतना सुंदर है उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो ये सेंस हमने देखनी है इन चार ऑप्शंस के अंदर कहां पे बनती है। पहला ऑप्शन है ही इज टू क्यूट, वह इतना सुंदर है, एंड ही कैन बी ओवरलुक्ड, सुंदर इतना है कि उसको क्या करा जा सकता है, ओवरलुक्ड का मतलब हो गया यहाँ पे उसको अनदेखा किया जा सकता है, मतलब सुंदर भी है और अनदेखा भी किया जा सकता है, मतलब सेंस तो नहीं बन पाई। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज टू क्यूट, वह इतना सुंदर है, बट ही कैन बी ओवरलुक्ड, उसको अनदेखा किया जा सकता है, मतलब यहां भी अनदेखा किया जा सकता है, मतलब सुंदर होने के बावजूद उसको अनदेखा किया जा सकता है, मतलब सेंस तो ये भी नहीं बनी। नेक्स्ट देखो, ही इज सो क्यूट, वह इतना क्यूट है, दैट ही कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, वह इतना सुंदर है कि उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता, मतलब ये इसका सही आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया, क्योंकि हमने यहां पे नेगेटिव सेंस लेनी है और यहां पे दिखा रखी पॉजिटिव सेंस। आखिरी ऑप्शन है, देख लेना ऑप्शन सारे करने आपने, चेक करना एक बार क्वेश्चन के अंदर क्या क्या ऑप्शन है दे रखे हैं। ऑल दो ही इज नॉट क्यूट, अब यहाँ पे नॉट क्यूट दिखा रखा है, बट यहाँ पे तो क्यूट की बात हो रही है, ये तो होगा ही नहीं। बट एक चीज और बताता हूँ, बट ही कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, कैन नॉट बी देखो बाद में तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑल दो, इवन दो, अपने पास दो कंजंक्शन और है अपने पास, जैसे ऑल दो है ना, इस जैसा कंजंक्शन होता है इवन दो, क्या बोला मैंने, इवन दो, और एक होता है अपने पास केवल और केवल दो, THOUGHT, इनके साथ ना पेड़ जैसे यहाँ पे लगा रखा ना, यहाँ पे ऑल दो के साथ ये बट, ये कंजंक्शन नहीं लिखा जाएगा, इसके साथ अगर कंजंक्शन लिख सकते हैं ना तो हम यट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यट लिख सकते हैं, या फिर कोमे के साथ लिख सकते हैं, ये भी ध्यान रखना आपने। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। तो सही ऑप्शन क्या है इसका, सी आंसर का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, चेंज द नरेशन बताना हमारे को। केविन सेड टू मिस्टर कूपर, प्लीज बी काइंड टू मी। आपका जो नरेशन क्वेश्चन ना यहां से देखना आपने, ये क्या दिखा रखा, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो सीधे वर्ब से लिखे जाते हैं। हमने अगर देखो जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस को हम नरेशन के अंदर या वॉइस के अंदर बनाते हैं ना, तो याद रखना जो ये फीलिंग होती है ना, ऑर्डर की फीलिंग होती है, एडवाइस की फीलिंग होती है, या फिर हम कह सकते हैं प्लीज रिक्वेस्ट की फीलिंग दिखा रखी है, इस फीलिंग को हमने किसके अंदर बदल देना है, पैसिव वॉइस के अंदर बदल देना। देखो जैसे यहाँ पे प्लीज को या फिर यहाँ पे काइंडली दे रखा है, तो हमने इसको रिक्वेस्ट में बदल देना है। केविन क्या करी, रिक्वेस्ट करी, बिल्कुल ठीक है, रिक्वेस्ट में बना जाएगा, ये भी ऑप्शन ठीक है। अब देखो अपने पास यहाँ ओस्ट, यहाँ भी ओस्ट, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे अपने पास, वैसे ही खत्म कर देंगे दो ऑप्शन को। तो अब अपने पास दो ऑप्शन रहते हैं, ये दोनों ऑप्शन, केविन रिक्वेस्टेड मिस्टर कूपर टू बी काइंड टू हिम, इसका सही आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा। उम्मीद करता हूं समझ। बट यहाँ पे क्या है, जो केविन रिक्वेस्टेड टू मिस्टर कूपर टू बी काइंड टू हिम, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है अपनी बात कर रहा था, ये तो यहाँ पे तो नहीं लिखा जाएगा। बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमारे को, इसको इसको हमने बनाना पड़ेगा हिम, यानी ये ही की बात कर रहे हैं, क्या किसकी बात कर रहे हैं हम, ही की, इसको क्या बना दिया हमने, ही, यानी ऑप्शन अपने पास ठीक रहेगा ए वाला। नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हमने क्या दिखानी है, वर्ब दिखाने सेंटेंस के अंदर। यू हैड बेटर डैश योर हैंड्स बिफोर यू इट, बड़े ध्यान से देखो सेंटेंस को, क्या कह रहा है यहाँ पे, जब हम जल्दबाजी करते हैं, देखो अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर वर्ब का टॉपिक कर रखा ना, टाइम टेंस का टॉपिक कर रखा ना, तो हेड के साथ हम क्या दिखाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। इसमें थर्ड फॉर्म सिर्फ एक जगह दिखा रखी है, ये रही, बट इसके अंदर थर्ड फॉर्म नहीं लिखी जाएगी। क्या बोला मैंने, इसके अंदर थर्ड फॉर्म नहीं लिखी जाएगी। यानी आप एक काम करो, यहां से
अगर थर्ड फॉर्म आप लिख सकते हो ना, मान लेते हैं आपको थर्ड ऑप्शन इसका सही है, तो आप इन 2 ऑप्शन को तो काट दो बिल्कुल पहले ही। काट दिया आपने, 2 ऑप्शन तो काट दिए, इसको मत काटना अभी क्योंकि बताऊँगा मैं इसको। ये थर्ड फॉर्म यहाँ पे इसलिए लिखी जाएगी क्योंकि यहाँ पे ये हैड बेटर है ना, हमारा एक मॉडल वर्ब की तरह काम करता है। क्या बोला मैंने? मॉडल वर्ब की तरह काम करता है ये। जब हम चॉइस की बात करते हैं ना, यू हैड बेटर योर हैंड्स बिफोर यू ईट। जब भी हमारे पास सेंटेंस के अंदर हैड बेटर लिखा ना बेहतर ऑप्शन के लिए, हैड बेटर हो, वुड रेदर हो, तो सेंटेंस के अंदर हम कौन सी वर्ब लिखते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। ये अपने पास क्या आएगा? यहाँ पे वोस लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? वोस लिखा जाएगा। ये क्या कह रहा है? यू हैड बेटर, आपके लिए क्या होगा? बेहतर होगा। वॉश योर हैंड्स, आप अपने हाथ धोना। बिफोर यू ईट, खाने से पहले आपके लिए हाथ धोना बेहतर होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। ये आपने क्या करना है इसके साथ है, अपने हैड बेटर, वुड रेदर, इनके साथ क्या लिखना आपने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द वर्ड गैरुलस का मतलब क्या होता है? गैरुलस का मतलब ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है। क्या बोला मैंने? बहुत ज्यादा बातें करता है, जिसको हम बातूनी बोलते हैं। टॉकटिव इसका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। मतलब बनाना हमारे को, मतलब बताना गैरुलस का मतलब क्या होता है। वोयलेंट का मतलब क्या होता है? हिंसक होता है। उसके बाद अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब होता है बहुत मात्रा में। तो इसका सही आंसर क्या बना अपने पास? टॉकटिव बना, बातूनी, जो बहुत ज्यादा बात करता है। नेक्स्ट अपने पास, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड, ऑप्शन दिखाने हमारे को, किसके अंदर दिखाने? इन करेक्ट ऑर्डर, सही ऑर्डर के अंदर लिखने हैं। एंड देन चूज द करेक्ट आंसर हमारे को बताना है। टू मैनी स्पॉइल, या फिर द ब्रूथ, या फिर कुक्स। इसके अंदर हमने क्या दिखाना है? ये अपने पास एक प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब कैसे बनती है? यहां से बनती है, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रूथ। मतलब क्या है यहाँ पे? कभी कभी क्या होता है, जब एक कोई काम होता है ना, उसको करने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो काम हमेशा बिगड़ता ही है। क्या बोला मैंने? जब भी कोई एक काम होता है और करने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस काम में बिगड़ने के चांस बहुत होते हैं। तो इसका क्या बनेगा? ये बनेगा, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। तो आपने क्या करना? पहले तो ये लिखा जाएगा नंबर 1 पे, उसके बाद 2 नंबर पे ये लिखा जाएगा, और 3 नंबर पे आपका ये लिखा जाएगा, और 4 नंबर पे आपका ये लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका? सही ऑप्शन आपका ये रहेगा, बी ऑप्शन, यानी दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट अपने पास, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन बताना हमारे को। लेट्स टेक हियर, रुकते हैं यहाँ पे। व्हाइल इट डैश, हमने वर्ब दिखानी है इसके अंदर। कौन सी वर्ब लिखी जाएगी? इज रेनिंग, वॉज रेनिंग, हैज बीन रेनिंग, हैड बीन रेनिंग। बड़े ध्यान सुनना इस क्वेश्चन को। जब भी हम हैज बीन रेनिंग, हैज बीन या हैड बीन की बात करते हैं ना, ये बीन लगा के बात करते हैं ना, और इसके साथ आईएनजी लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कोई काम है ना। क्या बोला मैंने? कोई काम चल रहा है, लेकिन वो किसी समय से चल रहा है। दोबारा फिर सुनो, कोई भी काम है वो चल रहा है, लेकिन किसी टाइम से चल रहा है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, कितने टाइम से पढ़ रहा हूँ? 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। या फिर यहाँ पे सेंटेंस के अंदर किसकी बात कर, रेन की बात कर रही है, बरसात की बात कर रही है। जो बरसात चल रही है ना, वो कितने टाइम से चल रही है? क्या इस सेंटेंस के अंदर कहीं टाइम दिखा रखा आपका? टाइम पीरियड दिखा रखा है? अगर इसके अंदर टाइम पीरियड नहीं दिखा रखा, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके क्या हो गए? खत्म हो गए। मतलब जब भी हैड बीन या हैज बीन, हैव बीन लिखा जाए ना सेंटेंस के अंदर, तो वहां पे टाइम को दिखाया जाता है। क्या बोला मैंने? वहां पे टाइम को दिखाया जाता है, ये समय, कितने समय से काम चल रहा है। 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब ये तीसरा ऑप्शन अपने पास बी, वॉज रेनिंग, ये भी खत्म हो गया। दोनों ये ऑप्शन एक जैसे हैं, और ये ऑप्शन एक जैसे हैं। ये टाइम पीरियड नहीं दे रखा है, इसलिए खत्म हो गए। इनमें से कौन सा लिखेंगे? ये प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, और ये दिखाता अपने पास पास्ट टाइम को। अब कौन सा लिखेंगे? अब सेंटेंस पढ़ना हमने। लेट्स स्टे हियर, यहां पे रुकते हैं। जब सेंटेंस लेट्स से लिखे जाते हैं ना, तो इसके अंदर हम किसी को सुझाव देते हैं। क्या बोला मैंने? किसी को सजेशन देते हैं। और सजेशन ऐसे नहीं है कि पास्ट में देते हैं। क्या बोला मैंने? सजेशन ऐसे नहीं पास्ट में है। सजेशन देते हैं हम जब हमारे पास टाइम होता है, मतलब उसी टाइम पे, सेम टाइम पे। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? सेंटेंस की सेंस समझो। लेट्स स्टे हियर, स्टे हियर, रुकते हैं यहाँ पे। व्हाइल इट इज रेनिंग, क्योंकि क्या हो रही है? बरसात हो रही है। इसका सही आंसर ये बनेगा। एक और चीज बताता हूं आपको। लेट के बाद हम क्या लिखते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। इसको बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव, यानी बगैर टू के वर्ब लिखना, उसको बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। कुछ वर्ब ऐसी हैं
देखो जैसे अपने पास यहाँ पे लेट वर्ब ऐसी है ना, इस जैसी अपने पास एक वर्ब और होती है जिसको हम बोलते हैं मेक। एक वर्ब होती है अपने पास हेल्प, एक वर्ब अपने पास होती है बिड। ये वर्ब होती है ना, इनके बाद भी हम क्या लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं, सीधा फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं इनके साथ। इसको बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। अगर एक होता है अपने पास इन्फिनिटिव जिसको हम टू के साथ लिखते हैं, टू के साथ लिख के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसको लिखते हैं हमें इन्फिनिटिव। यानी इनके साथ सीधा वर्ब लिखी जाएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जामिनर पूछ सकता है यहाँ पे, इस वर्ब के नीचे अंडरलाइन दे सकता है सटे के नीचे, तो आपने बताना ये कैसी वर्ब है। आप इसको कहोगे यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव वर्ब है, ये याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। द thief took towards his heels on the seeing the police van arrive। यानी पुलिस की वैन आते हुए देखकर जो चोर था वो क्या हो गया? टुक टुवार्ड्स हिज हील्स का मतलब होता है, देखो इसके अंदर थोड़ी गलती कर रखी है एग्जामिनर ने। ये अगर हम बात करते हैं ना, टुक टू होता है, क्या बोलेंगे? टुक टू हिल्स होता है, मतलब भाग जाना होता है इसका मतलब। क्या बोलेंगे? भाग जाना होता है इसका मतलब। द थिप टुक टू टुवार्ड्स हिज हिल्स ऑन सीइंग द पुलिस वैन अराइव। यानी पुलिस की जो गाड़ी थी ना उसको आते हुए देख के चोर क्या हो गया? भाग गया। तो गलती अपने पास सेंटेंस के अंदर गलती कहाँ पे रहेगी अपने पास से? इस ए पार्ट के अंदर रहेगी। टुक टू होता है, टुक के साथ क्या लगाना पड़ेगा? हमने टू प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ही हैज कमिटेड ए ब्लंडर मिस्टेक टुडे मॉर्निंग। देखो बड़े ध्यान समझना इस पॉइंट को। जब कोई भी मिस्टेक होती है ना, कमेंट होती है, कमेंट मिस्टेक होता है, और कमेंट के साथ क्या लगते हैं? ब्लेंडर, ब्लंडर भी होता है। जब कोई गलती करता है तो उसको कमेंट मिस्टेक बोलते हैं, कमेंट मिस्टेक बोलते हैं। लेकिन जब बहुत बड़ी गलती होती है ना, गलती क्या बोलेंगे? बहुत बड़ी गलती होती है ना, तो उसको ब्लंडर मिस्टेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कमेंट ब्लेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसके? ब्लंडर बोलते हैं उसको। और ब्लंडर ही एक क्या होती है? बहुत बड़ी गलती होती है। तो अब हमने क्या करना पड़ेगा? जब बहुत बड़ी गलती के लिए हमने क्या लगा दिया? ब्लंडर लगा दिया हमने, तो हमने यहाँ पे मिस्टेक को तो नहीं लिखना है, मिस्टेक को यहाँ से निकाल दो तो अपने पास सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा इस सी पार्ट के अंदर कमी है, मिस्टेक को यहाँ से हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिखानी है हमने। नीदर यू नोर सी डैश मेड द मिस्टेक। अब बड़े ध्यान सुनना, अपने पास जैसे अपने पास नीदर नोर है ना, ऐसे ही अपने पास क्या होता है? ईदर और होता है। क्या बोला मैंने? ईदर और का जोड़ा होता है। एक होता अपने पास नॉट ओनली, नॉट ओनली का जोड़ा बट ऑल्सो के साथ होता है, बट ऑल्सो। एग्जामिनर क्या करता है? हमारे को ये पेयर के अंदर क्या कर देता है? गलती कर देता है। पेयर आपने देखना है, इधर और का पेयर होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, और नीदर नोर का होता है। बट यहाँ पे तो ठीक है, हमने करना दिखाना क्या है? वर्ब दिखानी है। अब हमने क्या करना पड़ा? जब पेयर वाले वर्ड आते हैं ना अपने पास, तो हमने यहाँ पे ये नजदीक जो अपने पास सब्जेक्ट होता ना, इस सब्जेक्ट के हिसाब से जो पेयर वाला वर्ड होता ना, क्या बोला मैंने? ये पेयर वाला वर्ड है, और इस वर्ड के पास में ये सब्जेक्ट है अपने पास। इस सब्जेक्ट के हिसाब से हमने क्या दिखानी पड़ेगी? यहाँ पे वर्ब लिखनी पड़ेगी। और ये वर्ब क्या बनेगी? अगर यहाँ पे सी है, सिंगुलर वर्ब है, तो इसका मतलब हमारे पास सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो अपने पास ये तो होगी प्लूरल। क्या हो गई अपने पास? ये प्लूरल हो गई। और उसके बाद अपने पास ये पास्ट के अंदर है, क्योंकि डिड यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि अपने पास क्या है? ये पहले से अपने पास दे रखी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या दे रखी है वर्ब की? सेकंड फॉर्म, ये भी नहीं देख सकते। और उसके बाद यहाँ पे ये हैड हो सकता था। क्या हो सकता था? हैड हो सकता था। लेकिन हमने क्या दिखाना? यहाँ पे सिंगुलर वर्ब दिखानी है, और प्रेजेंट के अंदर दिखाना टाइम को। नीदर यू नोर शी हैज मेड द मिस्टेक। उम्मीद करता हूँ समझ। वैसे यहाँ पे हैड भी लिखा जा सकता है। क्या बोला मैंने? यहाँ पे हैड भी, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पास्ट की बात कर रहा है। यहाँ पे हैड भी लिखा जा सकता है, दोनों में से कोई लिखा जा सकता है। बट हम क्या करेंगे यहाँ पे? ये प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिख सकते हैं, क्योंकि पास्ट टाइम का ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें हमें पास्ट टाइम की घटना को दिखा पाए। इसलिए हम क्या लिखेंगे? प्रेफर किसको करेंगे? हैज को करेंगे। जो मतलब यहाँ पे हैज का है वही मतलब यहाँ पे हैड का हो सकता था। बस फर्क इतना है, ये प्रेजेंट टाइम को दिखाता है और ये पास्ट टाइम को दिखाता है। हमने ये क्यों नहीं लिखा?
क्योंकि हमारे को कोई ऐसा यहाँ पे सेंटेंस के अंदर हिंट नहीं मिला जिसमें हम बात किसी कर सकें, पास्ट ही कर सकें। तो हमने इसलिए क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, हैज लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट मॉडल वगैरह बतानी है हमने। पैसेंजर्स डैश नॉट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन। अब जो अपने पास रेलवे लाइन होती है ना, उसको क्या नहीं करना हमने, उसके इधर से इधर नहीं जाना है। ये क्या की गई यहाँ पे, मना किया गया ना, मनाही की गई ना, सख्त मनाही है ना ये बिल्कुल। जब हमारे को कोई सख्त मनाही की जाती है ना, ये तो अपने पास जो शुड है, ये किसी को सलाह देता है कोई काम करने के लिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। तो सामान्य सलाह में क्या करते हैं हम, शुड। तो ये तो सामान्य सलाह तो नहीं है अपने पास, ये तो हम किसी को कोई काम करने से, सख्त काम करने से रोकते हैं। आपको तो ये काम बिल्कुल करना ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कैपेसिटी को दिखाता है, पावर को दिखाता है, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत को तो नहीं दिखाता है। बट हम किसी को बिल्कुल क्या कर रहे हैं, सख्त मनाही कर रहे हैं। तो हमने क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मस्ट नोट को लिखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस दिखानी है हमें सेंटेंस के अंदर। पैसिव वॉइस का मैंने प्रॉपर टॉपिक करा रखा है, एक बार देख लेना। हर एक एग्जाम के अंदर पैसिव वॉइस आया हुआ है, आसान है, समझ में आ जाएगा। एक नंबर आपका मिलना ही मिलना वहां। 2 क्लासेस करा रखी है मैंने, 2 क्लासेस के अंदर आपका पूरा का पूरा पैसिव वॉइस करवा रखा है, उसमें से क्वेश्चन आपका निकल ही जाएगा। डिड ही किल अ लायन, सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, पैसिव वॉइस जब हम लिखते हैं एक्टिव से, तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होती है, बिल्कुल। काम हमारा इसमें एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट करता है, पैसिव वॉइस के अंदर कौन काम करता है, ऑब्जेक्ट करता है। क्या कौन करता है, ऑब्जेक्ट करता है। और हमारे पास सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दिखा रखी है, तो हमने इज एम आर में से अपने पास टाइम को दिखाने के लिए लिखना पड़ेगा इज एम आर। अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म दिखानी है, तो हमने सेंटेंस के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, वोज लिखना पड़ेगा। अब वोज कहाँ पे है, अपने पास यहाँ पे है और यहाँ पे है। हेड को निकाल दो, यहाँ पे क्या निकाल दो, हेड को निकाल दो, क्योंकि हमने सेम टाइम के अंदर बात करनी है। उसके बाद सेम सेंटेंस तो नहीं लिखेंगे, डिड को डिड नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेकंड फॉर्म को हम किससे लिखेंगे, वोज वर्ड से लिखेंगे। अपने पास बचा वोज, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। आगे पढ़ो, लायन किल्ड, यहाँ भी लायन किल्ड है, लेकिन बाय यू और बाय हिम में से कौन सा लिखेंगे। बट हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे ही की बात कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हिम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे यू की बात नहीं चल रही। तो सही आंसर क्या बनेगा अपने पास है, ये बनेगा 3। आप मैंने करा रखा है अच्छे से, पैसिव वॉइस का टॉपिक उसमें से कर लेना, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपका, आसानी से समझ में आ जाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन बताना हमारे को। मिस्टर सुदेश सोनी इज डैश आर ए एस, हमारे को यहाँ पे आर ए एस ऑफिसर, हमने यहाँ पे सेंटेंस के अंदर लिखना है आर्टिकल। जब हमारे पास इस वर्ड से पहले अगर बात कर रहा है ना, एग्जामिनर पूछ रहा है, यहाँ पे हमने एन लिखना है, ए लिखना है, दा लिखना है, या फिर कुछ नहीं लिखना आर्टिकल। तो याद रखना, हमारे पास इस वर्ड की साउंड को देखना है, हमने क्या देखना है, साउंड को देखना है। अगर ये अपने पास ए ई आई ओ यू वोवल से साउंड बनती है, तो हमने लिखना है एन। कॉन्सोनेंट से साउंड बनती है, लिखना ए। कोई चीज स्पेसिफाई कर रखी है, तो लिखना हमने आर्टिकल द। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे, देखो आवाज देखो, आर ए एस, किसकी आवाज आ रही है। वैसे तो अगर हिंदी में बात करें ना, ए से लेके अपने पास ए आ छोटी बड़ी ए अंग होता ना, ये होता अपने पास अंगतई होता ना। अगर इनके बीच में साउंड आती है ना, तो हमने क्या लिखना है, एन लिखना है। तो अपने पास क्या है, आर एस, आर है ना, आ है ना, आ की आवाज आ रही है ना, आ की आवाज आ रही है। जब हम लिखते हैं एम ए की आवाज आती है। जब हमारे पास साउंड वोवल से बनती है ना, ये अपने पास क्या है, वोवल है। इनके जो अलग बसते हैं अल्फाबेट में, वो अपने पास कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट साउंड पे हम ए लिखेंगे, वोवल साउंड पे हम एन लिखेंगे। तो सही आंसर क्या रहेगा, इसका एन रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द इडियम, कंप्लीट करनी है हमारे को। A rolling stone carries rough winds, kills no one, gather no moss या gathers no moss। इसका मतलब क्या होता है, अपने पास ये बनती है a rolling stone gathers no moss। इसका मतलब होता है भाई, कोई ऐसी जो चीज होती है ना, एक कोई भी ऐसा पर्सन जो कभी भी अपने एक जगह पे या एक काम पे सेटल नहीं होता, यानी बार बार क्या करता रहता, रोल करता रहता, मतलब घूमता रहता है, आज यहाँ पे कल वहां पे, आज इस नौकरी को कर रहा, कल दूसरी को, कभी तीसरी को, कभी चौथी, ऐसे घूमने वाला पर्सन को बोलते हैं
ए रोलिंग स्टोन्स गैदर नो मोर, मतलब वो कभी एक जगह सेटल नहीं होता। नेक्स्ट अपने पास, तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? ये रहेगा डी। नेक्स्ट अपने पास, fill in the blank with the correct option. When Monica reached the bus stand, the bus dash. याद रखना, ये अपने पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब घटना पास्ट की दिखा रखी है। प्रेजेंट में तो सेंटेंस को काट दो, प्रेजेंट में सिर्फ यही सेंटेंस है अपने पास। अब सुनो ध्यान से, ये अपने पास सेंटेंस किसका है? पास्ट का है, मतलब घटना पास्ट की है। अब एक दो चीजें हैं यहाँ पे, एक घटना जब हम 10th क्लास के अंदर पढ़ते थे तो टीचर पढ़ाया करते थे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, स्टेशन पे पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। यानी दो घटनाएं दिखाई जाएंगी, और एक घटना पहले होगी और एक घटना को कब होगी? बाद में होगी, दूसरी घटना बाद में होगी। अब हमने क्या देखना है, वहन द मोनिका रिच, जब बस स्टैंड पे मोनिका पहुंचती है तो बस क्या हो चुकी थी? पहले जा चुकी थी। पहले काम कौन सा हुआ? बस के जाने का हुआ, बस के छूटने का हुआ। अगर जो काम पहले हुआ है उसको हम क्या लिखेंगे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म से लिख देंगे, और जो बाद में काम हुआ अपना उसको सेकंड फॉर्म के साथ लिख देंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। हम इसको साथ पैसिव वॉइस में लिख जाते हैं, ऑलरेडी लेफ्ट, क्योंकि वो वर्ग के साथ हम थर्ड फॉर्म तब लिखते हैं जब हमारा पैसिव वॉइस होता है। ये भी नहीं लिखेंगे इसके अंदर, यानी समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। यहाँ पे एग्जामिनर बिफोर भी दे सकता है, क्या दे सकता है? बिफोर भी दे सकता है, बदल मत होना। यानी एक घटना पास्ट की होगी और एक घटना आपकी पास्ट परफेक्ट की होगी। आज का अपना लास्ट सेंटेंस है, हमें सेंटेंस में बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्रेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बताना हमारे को। क्या बताना है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट का मतलब होता है इज एम आर, क्या बोलेंगे? इज एम आर होता है प्रेजेंट का मतलब। प्रेजेंट का मतलब होता है हैज हैव, ये प्रेजेंट में लिखते हैं हैज हैव, और प्रेजेंट का मतलब होता है डू डज। बट हमने क्या दिखाना सेंटेंस में, क्या पूछा गया है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पूछा है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा? आपकी जो वर्ब होगी ना, क्या बोला मैंने? वर्ब होगी, वो लिखी जाएगी प्रेजेंट में। हैज हैव, क्या लिखा मैंने? हैज लिखेंगे, हैव लिखेंगे, उसके साथ बीन लिखेंगे, और फिर हम क्या करेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या दिखा देंगे? आईएनजी की दिखा देंगे। ये कहां पे दिखा रखा है? मिस्टर मेहता हैज बीन वर्किंग फॉर 2 o'clock इन द मॉर्निंग। ये अपने पास इसका बिल्कुल सही सेंटेंस का क्या है? ये अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। उसके बाद देखो अगले वाला, मिस्टर मेहता हैज बीन वेकिंग सिंस 2 o'clock इन द मॉर्निंग। ये भी आपका क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। इसमें भी ये बात ठीक है बिल्कुल। मिस्टर हैज, ये तो नहीं है जी प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि कॉन्टिन्यूस दिखाना ना, तो आईएनजी का होना जरूरी है इसके अंदर, ये नहीं होगा। ये वेकिंग अप सिंस, क्योंकि ये अपने पास फ्रॉम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अपने पास क्या लिखना पड़ेगा? हमें सिंस लिखना पड़ेगा। इसका मतलब इसके दो ऑप्शन हो गए, तो आपने कौन सा ऑप्शन देना? पहले ये देना है इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, एक दो क्लास और रहती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बनानी, तो बना देंगे। आप पैसिव वॉइस की क्लास देख सकते हो, अच्छे से करा रखा है, आपका नंबर पक्का बन जाएगा वहां से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।